हूं स्वाति श्रीवास्तव। भारत समाचार के इस खास शो में आपका स्वागत है। भारत का एक ऐसा प्रधानमंत्री जो सत्ता पर काबिज होने के लिए तब मैदान में आया जब राजनीति कभी बिखरी हुई थी। किसी को नहीं पता होगा कि मोदी अकेले दम पर सरकार बना लेंगे। 2014 में नरेंद्र मोदी जब बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में सामने आए तो सभी कयासों पर विराम लगा दिया, सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर गए और उस समय के पॉलिटिकल पंडितों की भविष्यवाणियां भी गलत साबित हुई थी। मोदी को पूरे देश की जनता ने अपना वोट दिया और बीजेपी को इतनी सीटें मिल गई कि अपने दम पर सरकार बन जाए। लेकिन 2014 में जब मोदी ने देश की बागडोर संभाली और काम करना शुरू किया तो 2019 तक आते आते 2014 वाली मोदी की जीत और भी प्रचंड हो चुकी थी। आखिर कैसे ये सब हुआ और कैसे मोदी नेशनल से ग्लोबल लीडर बन गए, तो आइए जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर इस खास शो में जिसका नाम है महानायक मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो बात हो रही है महानायक मोदी की। देश के अब तक के प्रधानमंत्री और अब के प्रधानमंत्री में काफी फर्क है, काफी अंतर है। इसके पहले जो भी प्रधानमंत्री हुए या तो उनकी बहुत रिच बैकग्राउंड थी या फिर उनके पास राजनीतिक विरासत थी, लेकिन मोदी के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। आखिर कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने हर एक वर्ग में अपनी पकड़ को मजबूत बनाया और कैसे देश के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिसने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई, जिसका ना तो कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि, जिसकी राजनीतिक विरासत शून्य हो, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, जिसका सियासी बैकग्राउंड शून्य था, पर आज वो शिखर पर है। मोदी को संगठन या फिर सरकार में आने के बाद जो काम मिलता गया वो उसे पूरी ईमानदारी से करते गए। उनकी इसी सच्ची निष्ठा, ईमानदारी ने उन्हें देश का सबसे लोकप्रिय नेता बना दिया। ऐसा नेता जो देश से कुछ भी कहे, कुछ भी आह्वान करे, उसकी एक अपील पर देश के करोड़ों लोग उसके साथ चलने लगते हैं। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूँ न खाने दूंगा। और ये सब ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे मोदी का दशकों का त्याग है, कड़ी तपस्या है। मुश्किल समय में हालात से निपटकर मोदी इस देश के महानायक बने हैं। ऐसा महानायक जिसकी झोली में उपलब्धियां भरी पड़ी हैं। ऐसा महानायक जिसको देश सबसे ज्यादा पसंद करता है। ऐसा महानायक जो बीते 8 सालों से देश का सबसे लोकप्रिय नेता है। और ऐसा महानायक जिसका आज भी कोई राजनीतिक विकल्प नहीं है। माता के मुझे यहाँ विकास करना है, मुझे यहाँ शिक्षा की चिंता करनी है, मुझे यहाँ किसानों को पानी पहुँचाना है, मुझे यहाँ किसानों को उनकी फसल पर पूरी कीमत मिले इसका प्रबंध करना है, मुझे नौजवानों को रोजगार देना है। गुजरात के वडनगर जिले के एक साधारण परिवार से निकले मोदी ने ऐसे असाधारण काम किए जिसने इस देश की राजनीति के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। अपनी ईमानदारी और देश के प्रति समर्पण ने ही मोदी को देश का सर्वमान्य नेता साबित किया है। देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में वो नायक मिला है जिसने देश को वंशवाद की राजनीति से मुक्त कर दिया। ऐसा नेता जिसने राजनीति में नासूर बन चुके भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया। मोदी ने ऐसे महान काम किए हैं जिनके जीवन के बारे में आज हर कोई जानता है।
मोदी को पढ़ने और उनके बारे में जानकारी जुटाने को लेकर लोगों के मन में सबसे ज्यादा जिज्ञासा रहती है। तो आइए जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। 17 सितंबर 1950 नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। 1965 भारत पाक युद्ध, मोदी ने सैनिकों को चाय पिलाई। 1967 17 साल में आरएसएस से जुड़े। 1988 गुजरात बीजेपी के महासचिव बने। 1995 बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव बने। साल 2001 गुजरात के सीएम बने। 2002 दोबारा गुजरात के सीएम बने। साल 2007 तीसरी बार गुजरात के सीएम बने। 2012 चौथी बार गुजरात के सीएम बने और साल 2014 पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद 2019 दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। मोदी का जीवन उपलब्धियों से भरा हुआ है। मोदी ने राजनीति की, लेकिन वो एक दिशा और एक धारा वाली राजनीति रही। कभी पार्टियां नहीं बदली, विचारधारा नहीं बदली। जिस विचारधारा से वो शुरू से जुड़े, उसके वाहक बनकर काम किया। 4 बार किसी राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर 2 बार देश के प्रधानमंत्री तक का सफर ये बताता है कि वो सर्व समाज के सर्वमान्य नेता है। हर वर्ग उन्हें पसंद करता है। वो सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। देश के हर गरीब के लिए पक्के मकान, घरों में शौचालय, हर घर तक बिजली और पानी, किसानों को सम्मान निधि देने जैसे फैसले लेकर वो ग्रामीण भारत को मजबूत करने में जुटे हैं। आने वाला समय भारत की समृद्धि का हो, भारत विश्व गुरु बने, भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सके। इसके लिए मोदी गाँव को शहरों से जोड़ रहे हैं। गांव की तस्वीर बदल रही है और शहर स्मार्ट बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया से नया भारत बन गया है। युवाओं में स्वरोजगार की भावना पैदा करके वो भविष्य के भारत को अभी से आत्मनिर्भर होने के लिए तैयार कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। मोदी के समय में देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। देश ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पर्यटन के क्षेत्र में तो इतना काम हुआ है कि शायद इसके पहले कभी ना हुआ हो। तो क्या मोदी सरकार ने देश के पर्यटन स्थलों और धार्मिक स्थलों के कायाकल्प करने का खाका 2014 में ही खींच लिया था? आखिर इतनी जल्दी पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक सांस्कृतिक विकास हुआ कैसे? कहते हैं समय चक्र चलता रहता है और उसी समय चक्र के बीच कुछ ऐसे महान लोग आते हैं जो महान कार्य करते हैं और फिर दुनिया उन्हें हमेशा याद करती है। कुछ ऐसा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी देश के लिए कर रहे हैं। मोदी के कार्यकाल में जिस तरह से देश आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में आगे बढ़ रहा है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आते ही ऐसा लगता है कि देश में एक आध्यात्मिक जागरण शुरू हुआ, जिसके जरिए धार्मिक और प्राचीन स्थलों को फिर से उनके पुराने स्वरूप में लाने का काम शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्रों का पुनर्निर्माण करके उन्हें भव्य बना रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो परंपराओं को साथ लेकर चलते हैं और आधुनिकता को बढ़ावा देते हैं और धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार में नरेंद्र मोदी की ये सोच झलकती भी है। जिस तरह से प्राचीन मंदिरों का पुनर्निर्माण और तीर्थ स्थलों का विकास हो रहा है, वो इसके पहले कभी नहीं हुआ। उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या फिर पश्चिम,
चारों तरफ मोदी सरकार ने सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। बाबा विश्वनाथ सबके हैं, मां गंगा सबकी है, उनका आशीर्वाद सबके लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे प्राचीन मंदिरों और धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार करवा रहे हैं। जिस काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास तंग गलियों में श्रद्धालुओं का निकलना दूभर होता था, वहां आलीशान काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया गया है, जिसने काशी की भव्यता में 4 चांद लगाए हैं। शिव की नगरी काशी को मोदी ने देश की सबसे समृद्ध सांस्कृतिक नगरी बनाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। अयोध्या के राम मंदिर का जो विवाद दशकों से हिंदू मुस्लिमों के बीच खाई बना हुआ था, उसे भी मोदी सरकार के कार्यकाल में सुलझाया गया। अगस्त 2020 में राम मंदिर का शिलान्यास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसका पूरा श्रेय मोदी सरकार को है। आने वाले दिनों में अयोध्या पूरे देश का आध्यात्मिक केंद्र होगी। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। काज किनु बिनु मोहि कहाँ विश्राम। केदारनाथ में 2013 में आई आपदा को देश कभी नहीं भूल सकता। जिस तरह से केदारनाथ में तबाही आई थी, उसे देखकर नहीं लगता था कि केदारनाथ धाम अपने पुराने स्वरूप में लौट पाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ इच्छा का ही परिणाम है कि आज बाबा केदारनाथ का पुराना गौरव लौट आया है। आपदा के बाद जिस तरह से पीएम मोदी ने बाबा केदारनाथ धाम को फिर से संवारा और निखारा है, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। आइए मोदी के कार्यकाल में देश में हुए सांस्कृतिक विकास पर एक नजर डालते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर का कायाकल्प हुआ। राम मंदिर अयोध्या में काम जारी है। केदारनाथ मंदिर पुराने स्वरूप में लौटा मंदिर। 4 धाम परियोजना सड़कें जोड़ने का काम जारी। बौद्ध सर्किट योजना पूरी होने वाली है। विदेशी आक्रांताओं के समय से भारत के धार्मिक स्थलों की जो क्षति हुई, उनके पुनरुद्धार में मोदी सरकार ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के पवित्र मंदिर और तीर्थ स्थलों का मोदी सरकार ने युद्ध स्तर पर उत्थान किया और उन्हें विश्व स्तर पर मोदी ने फिर से पहचान दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के प्राचीन गौरव को बनाए रखने की प्रेरणा रानी अहिल्याबाई होलकर से मिली है। जिस तरह से 18वीं सदी में अहिल्याबाई होलकर ने मंदिरों के निर्माण और जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया था, उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने भी विदेशी आक्रांताओं के हमले से छत-विछत हुए भारत के धार्मिक स्थलों का विकास करवाया है। परंपरा और आधुनिकता को आदर्श मानकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख आस्था के केंद्रों का कायाकल्प हो रहा है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मोदी को जितना प्यार देश में मिलता है, उससे भी कहीं ज्यादा विदेशों में उनके चाहने वाले हैं। 7 समुंदर पार भी मोदी के प्रशंसकों की कोई कमी नहीं है। आखिर बीते 8 सालों में मोदी देश से ग्लोबल लीडर कैसे बने और इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है, देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ छवि और सख्त फैसलों की वजह से ही जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन कामों को पूरा करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते, जिन्हें दूसरे राजनीतिक दल नफा और नुकसान के चश्मे से देखते हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने में मोदी सरकार ने हिम्मत और साहस का परिचय दिया। जोखिम भरा सियासी फैसला था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने
चुनाव से पहले बीजेपी का जो वादा था उसको पूरा करने में रत्ती भर भी देर नहीं लगाई। अयोध्या जैसे दशकों पुराने विवादों को भी सुलझाया। ट्रिपल तलाक जैसी पुरानी मान्यताओं को भी कानून बनाकर खत्म किया, जिसने मुस्लिम महिलाओं को बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर कर रखा था। एक तरफ जहां देश में मोदी सरकार ने सख्त फैसले लेकर अपनी अलग पहचान बनाई, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी की स्वच्छ छवि और सख्त फैसलों ने विदेशों में अपना लोहा भी मनवाया। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। पूरी दुनिया जब भीषण संकट में थी, कोरोना जब पूरी धरती पर कुंडली मार कर बैठा था, जब पूरी दुनिया हिम्मत हार चुकी थी, जब सभी देश सरेंडर कर चुके थे, तब भी मोदी ने हिम्मत नहीं हारी और लोगों का हौसला बनाए रखा। एक तरफ मोदी कोरोना काल में गरीबों को आर्थिक सहायता और राशन देकर मदद कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ विदेशों में फंसे भारतीयों की वतन वापसी की भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। रूस और यूक्रेन के बीच जब भीषण युद्ध चल रहा था, उस समय भी मोदी ने रणनीतिक सूझबूझ से भारतीय छात्रों को युद्ध क्षेत्र से सकुशल वापसी कराई। पहले की तुलना में आज भारत के विदेशों से अच्छे रिश्ते हैं और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों को मोदी ने कड़ा संदेश भी दिया है। मोदी है तो मुमकिन है, यूक्रेन से छात्रों को लाए। रूस यूक्रेन से तालमेल बैठाया, विदेश में फंसे नागरिकों को लाए। कोरोना काल में फ्लाइटें शुरू की, विदेशों से अच्छे रिश्ते हुए, विदेश नीति में रणनीतिक बदलाव। भारत की छवि बदली, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता। पाक जैसे पड़ोसियों को सबक, सख्त फैसले लेकर संदेश दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के शीर्ष नेताओं में शुमार है। उसकी वजह यही है कि विविधताओं से भरे देश भारत में मोदी ने सबका दिल जीता है। आर्थिक रूप से भारत समृद्ध हो रहा है और कई देशों की मदद भी कर रहा है। बीते लगभग 8 सालों में उन्होंने जनता से जो वादा किया था उसको पूरा कर दिखाया है। भारत की शान पर कभी आंच नहीं आने दी, चाहे पाकिस्तान हो या फिर चीन। जब जिसने आग दिखाई तब उसको उसी की भाषा में जवाब भी दिया, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक हो या फिर गलवान घाटी में चीन की चित करने वाली चाल हो। जब जहां जैसा मौका आया वहां मोदी ने दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब भी दिया। मित्र देशों के साथ मैत्री बढ़ाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अमेरिका में जब ट्रंप युग था तो ट्रंप से दोस्ती थी और जब बाइडेन आए तो बाइडेन से भी अच्छा तालमेल बिठाया। रूस के साथ भारत के संबंध और अच्छे हुए, खाड़ी देशों के साथ भी संबंधों में सुधार आया। अपने सख्त फैसलों की वजह से ही आज मोदी ग्लोबल लीडर हैं। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे फैसले लिए जो शायद गठबंधन सरकार में संभव नहीं हो सकते थे। हो सकता है कि अगर गठबंधन सरकार में ऐसे फैसले होते तो फैसले के पहले ही सरकार भी गिर जाती, लेकिन मोदी सरकार ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ कई ऐसे फैसले लिए जिसने देश की दिशा और तकदीर बदल दी। तो क्या इतने बड़े फैसले के पीछे पूर्ण बहुमत की सरकार थी या फिर मोदी का मास्टर स्ट्रोक? देखिए, मैं उन बहनों का अभिनंदन करना चाहता हूं जो 3 तलाक के कारण बहुत ही दुर्दों में जिंदगी जीने के लिए मजबूर थे। कई ऐसे कानून और कई ऐसी प्रथाएं थी जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अथक प्रयासों से खत्म कर दिया। मोदी की वजह से ही आज कई रूढ़िवादी परंपराओं से भी मुक्ति मिली है। सामाजिक से लेकर आर्थिक सुधार करने में मोदी कभी पीछे नहीं रहे। सख्त फैसले लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सख्त सरकार की छवि पेश करते आए हैं।
चाहे वो देश से जुड़ा हुआ कोई मसला हो या फिर देश से बाहर का। अगर वो फैसला देश और समाज के हित में है तो फिर मोदी ने कभी देर नहीं लगाई और ये संदेश भी देने की कोशिश की कि अगर देश ने उन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार सौंपी है तो वो भी फैसले लेने में देर नहीं लगाएंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि मोदी सरकार के ऐसे फैसले जिन्होंने मोदी सरकार की एक अलग छवि बनाई है। मोदी सरकार के बड़े फैसले, नोटबंदी, भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए, जीएसटी टैक्स में सुधार के लिए, 3 तलाक, मुस्लिम महिलाओं को आजादी, धारा 370 जो वादा था उसे पूरा किया, एयर स्ट्राइक, पड़ोसियों को सबक सिखाया, 1 रैंक 1 पेंशन, सैनिकों के हक में फैसला, सेंट्रल विस्टा निर्माण, गुलामी के प्रतीक राजपथ से कर्तव्य पथ। नोटबंदी, जीएसटी और एयर स्ट्राइक जैसे ऐसे फैसले थे जिसने मोदी सरकार की एक अलग छवि बनाई। नोटबंदी के फैसले से देश के तहखानों में काला धन छिपा कर रखने वालों की मोदी सरकार ने कमर तोड़ कर रख दी। पूरे देश में एक टैक्स लागू करके मोदी सरकार ने टैक्स चोरी रोकने की दिशा में भी सराहनीय कार्य किया। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर भी मोदी सरकार ने कड़ा संदेश दिया। इसके अलावा देश की गुलामी का दंश झेल रही मुस्लिम महिलाओं को मोदी ने 3 तलाक से आजादी भी दिलवाई। पूरे देश में 3 तलाक के खिलाफ एक माहौल निर्माण हुआ। इस आंदोलन को चलाने वाली उस मेरी बहनों को जो 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं और मुझे विश्वास है कि माताओं बहनों को अधिकार दिलाने में उनकी इस लड़त में हिंदुस्तान उनकी पूरी मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी मुद्दों पर काम किया जिनको गुलामी का प्रतीक माना जाता रहा है, जो पुराने हो चुके थे, जिनकी उपयोगिता कम हो रही थी, उन्हें बदला गया। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई संसद भी अब इतिहास बनकर रह जाएगी। देश के लिए नई सेंट्रल विस्टा तैयार होने वाली है। गुरुवार 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन भी कर दिया। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जिस मार्ग को पहले राजघाट कहा जाता था, वो अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक दोनों ओर 3 किलोमीटर क्षेत्र में सेंट्रल विस्टा बनाया गया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिस पर सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। नई संसद लगभग बनकर तैयार है। राजधानी दिल्ली में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया और इसे आजादी के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश देने की कोशिश की है कि अब गुलामी और दास्ता की प्रतीकों के हटने का वक्त आ चुका है। नया भारत अपनी गौरवशाली इतिहास को गवाह बनाकर आगे बढ़ेगा, जिससे लोगों को प्रेरणा भी मिले और आगे आने वाली पीढ़ियां गौरवान्वित भी महसूस करें। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।